दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो सेशन में। और दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम यूपीटीटी इंग्लिश 2021 जो 7/8/2021 में दोस्तों हुआ है उसकी आंसर की एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आपके साथ में हाजिर हूँ। दोस्तों वादा क्या था मैंने 10 बजे का, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस को सेट करने में और मेरे पास में जो पेपर आया दोस्तों वो लेट आया, तो इसलिए वीडियो लेट हो गया। सो फिर भी शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये सीरीज जो होगी बी सीरीज होगी, ठीक है। आप अपने स्तर से मिला सकते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आर गिवन, फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। और दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट। और दोस्तों इसका मीनिंग जो अगर हिंदी में बात करें तो अकशेरुकी होता है, साइंस से संबंधित शब्द है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑमलेट की स्पेलिंग OMELETTE, ऑमलेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर डी क्विजाइन। क्विजाइन मीन्स दोस्तों भोजन से संबंधित होता है, कहीं की एक तरीके से पाक शैली से संबंधित होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। डायरिया दोस्तों, डायरिया की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है। डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग DIARRHOEA, डायरिया। डायरिया मीन्स आप जानते हैं दस्त से संबंधित होता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 होगा, Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. The above lines are written for। दोस्तों ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका, ये लाइन दोस्तों जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई है। और जॉन मिल्टन साहब के लिखी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्तों पोएम होगी लंदन 1802। ये उसकी इनिशियली लाइन है, यानी शुरुआती जो लाइन है वो यहीं से इस पोएम की शुरुआत होती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रिटिन फॉर जॉन मिल्टन साहब के लिए लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। दोस्तों मर्डर ऑफ ब्रदर, तो दैट विल बी फ्राट्रिसाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। तो ये दोस्तों एसटी कॉलेज ने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में। मार्क द पार्ट द एरर, रीड द 4 ऑप्शन एट द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका इट वाज मीना हु सजेस्टेड दैट यू, तो इसमें जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए दैट यू के बाद में यहाँ पर या तो शुड या वुड, कुछ भी एक वर्ड जो है यहाँ पर दोनों में से होना चाहिए था। ठीक है। तो बाकी क्योंकि टू वेलकम ईच डेलीकेट ऑन देयर अराइवल, ये बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर यू शुड यानी बी के पहले या तो शुड या वुड, कोई सा एक स्पेलिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 9 होगा दोस्तों, राइम स्कीम ऑफ पेट्राकन सोनेट। दोस्तों एक ही वीडियो हमने अपलोड किया था और लगभग उसी वीडियो में आपको सारे पोइट्री फॉर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए थे, और वहाँ पर हमने आपको क्लियरली बता दिया था बहुत अच्छे से कि जो इसकी राइम स्कीम होगी वो होगी ABBA CDE CD, यानी अब्बा अब्बा और CDE CD। क्लियर फ्रेंड। 10 होगा, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इंडायरेक्ट नरेशन। देखिए डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा, राम एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। जब हाउ लवली आएगा तो हाउ लवली को जो है हम विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर, इसमें इसने चेंज नहीं किया, नहीं तो हम इसको जो है या तो वेरी लवली में या एक्सट्रीमली लवली में चेंज कर देते हैं हाउ को, लेकिन इसने यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो फिर भी जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है वो बी आपका बनता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों इस पोएम की समरी भी हमने आपको करवाई थी, और समरी के साथ साथ एक क्विज भी हमने आपको इसको करवाई थी 25 क्वेश्चंस की। तो वहाँ पर सारे जो माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट थे वो हमने आपको कराए थे। और दोस्तों देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने लगभग कराए थे अभी तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट स्पेलिंग इज।
दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पर हो जाएगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉन्सोनेंटल। तो दोस्तों कॉन्सोनेंटल से संबंधित यानी ये कह सकते हैं ये व्यंजन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ऑफ। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार करवाया था दोस्तों, जब भी जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ाया था। एक स्पेशली 25 क्वेश्चन की सीरीज हमने आपको दी थी। हमने कहा था कि इस वीडियो को देख लीजिए, इसलिए जॉन गाल्सवर्दी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के सारे प्रश्न हमारी उस एक वीडियो से लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों लगातार मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर सवाल खड़े होते रहता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक करूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, प्रोनाउंसिएशन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मैं आपको कंटेंट कितना सॉलिड दे रहा हूं, ठीक है। आप दिखावे के पीछे ना भागें। क्वेश्चन नंबर 14, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल। दोस्तों ये फ्रेज है आपको इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, किसी बीमारी से जो अनेबल हो दोस्तों उसमें बीमारी से उभरने में, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इनकरेजेबल। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दोस्तों गिवन ऑप्शन के लिए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड करना है। और ये देखते हैं, इट वाज वेरी जेनरस और डैश डैश यू। तो फ्रेंड्स ये ऑफ होगा, लेकिन जो भी करके यहाँ पर 4 करके हैं तो आप उस पर ना जाइए, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है। और बी सीरीज ये होगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 to 19, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन। देखिए द एप्पल वाज टू शॉर्ट टू ईट, अब इसमें टू को रिमूव करना है। डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ग्रामर पर वीडियो बनाइए, लेकिन फ्रेंड्स मेरे पैर में फ्रैक्चर था और मेरा पैर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब क्योंकि ग्रामर जो है एक बोर्ड वर्क है, ग्रामर को हम इस तरह से नहीं करा सकते, तो इसलिए मैं आपको ग्रामर वाला पोर्शन नहीं कर पाया। बाकी इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हिम का दोस्तों ही हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो बाई लग के बाद में चला जाएगा, तो देखते हैं। और क्योंकि पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। तो इसको एसर्टिव में चेंज करना है, तो एसर्टिव में जब इसको चेंज करेंगे तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, कि ऐसा कोई नहीं जो अपने देश को प्यार नहीं करेगा, तो सभी अपने देश को प्यार करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 हो जाएगा, वाई शुड दे ब्लेम्ड बाई यू। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों उसका जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दे का देम और यू का यू, तो वाई शुड यू ब्लेम देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टरल एलेजी। देखिए पास्टरल एलेजी एक ही है, जॉन मिल्टन साहब की लिसिडस। और फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ, एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट, तो बायोग्राफी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 21 दोस्तों 22 क्वेश्चन होगा, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। देखिए मोस्ट एक्यूरेटली, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी इलनेस से रिकवरी, धीरे धीरे रिकवरी, तो दोस्तों उसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉन्वेलेसेंस, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इज दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन। देखिए ये लाइन दोस्तों बताना चाहेंगे, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, और ये दोस्तों लाइन जो है आपकी लव्स लेवल लॉस्ट के एक्ट 5 के सीन 2 से ली गई, ठीक है। एक्ट जो है वो 5th हो जाएगा और सीन जो है वो 2nd हो जाएगा, और लव्स लेवल लॉस्ट से दोस्तों ये लाइन ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन से हो जाएगा वो आपका डी से ही हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। देखिए ही गेव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ,
और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर मेरे अनुसार मैं बात करूँ, अपने अनुसार जितना ग्रामर को मुझको आइडिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। आई शैल बी ओनली ग्लेड टू सी यू। ठीक है, आई शैल बी ओनली ग्लेड टू सी यू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट नहीं आता, यहाँ पर राइट आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा, क्वेश्चन नंबर 27 होगा, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉन्स देखिए फैकोटम जैकल ऑफ ट्रेड्स, क्रिस्टोफर मार्लो, सैमुअल जोन्स, रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन ने दोस्तों उनका जो पंपलेट है ग्रोट विट्स करके कुछ ये कहेंगे ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट्स के नाम से उनका जो पंपलेट है, यानी जिसमें उन्होंने उसको अप स्टार्ट क्रो कहकर दोस्तों क्रिटिसाइज किया है, ये उसी की लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए फेड अप, तो फेड अप के साथ में हमेशा विद प्रिपोजिशन फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मार्क द एरर पार्ट, देखिए आपको ढूंढना, तो एरर पार्ट यहाँ पर जो आपका एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ये दीज है। अब एरर पार्ट जो होता है, एरर पार्ट का मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। एरर पार्ट हमेशा अगर पहले ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो हम जो है कभी भी पहले ऑप्शन में नहीं करेंगे एरर, यानी दूसरे ऑप्शन के अनुसार हम पहले ऑप्शन को सही नहीं करेंगे, बल्कि पहले ऑप्शन के अनुसार दूसरे ऑप्शन को सही करेंगे। अब यहाँ पर दीज दिया हुआ है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर सीम टू भी होना चाहिए था, सीम्स टू भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 30, और करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हो जाएगी डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट दोस्त ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। डिसर्नमेंट मीन्स होता प्रभेद। ठीक है, हिंदी मीनिंग भी हम आपको साथ के साथ बता चले। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गल्सवर्दी। दोस्तों जॉन गल्सवर्दी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो देखिए स्वान सॉन्ग उनके द्वारा लिखा गया है, जो सेकेंड ट्रियोलॉजी है उसका जो लास्ट ये कहें कि वो नोवेल है वो स्वान सॉन्ग है। और द थॉर्न, देखिए द थॉर्न जो है द थॉर्न वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, बाकी तीनों जो है गल्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 32, लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एस माइरियाड टू इमोर्टल वर्स। तो ये लाइन फ्रेंड्स एलिग्रो से आपके ली गई हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर को हम इजी नहीं कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा पेपर है आपका, इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है ज़्यादा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 होगा, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश इन। दोस्तों मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर था वो पब्लिश हुआ था 1630 में। अपनी वीडियोस में हमने कई बार इसको कराया है। 1630 में जो उनका पहला वर्क था वो 1619 में आया था, ओड ऑन द क्रिस्ट नेटिविटी। लेकिन जो पहला पब्लिश वर्क था दोस्तों वो ऑन शेक्सपियर था, जो 1630 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर नहीं आएगा वाज आएगा। जब भी नीदर नॉर इधर और से कोई भी वो जुड़ेगा तो उसमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम जो है वर्ब को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स, प्रिवेंट वर्ब हमेशा फ्रॉम प्रिपोजिशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण मैन। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, जो नहीं है। क्लियर। 37 द करेक्ट बैटरीज एंड बेंड्रिक। तो बैटरीज और बेंड्रिक जो करेक्ट मिलेंगे आपको मच अडू अबाउट नथिंग में देखने को मिलेंगे, विलियम शेक्सपियर का प्ले होगा। नेक्स्ट 38 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ ओड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैकोबिन।
इन क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। जेंटलमैन ऑफ जो जेंटलमैन ऑफ वेरोना है दोस्तों वो आपका आएगा अर्ली कॉमेडीज में, ठीक है। जेंटलमैन ऑफ वेरोना कब आया था, ये आया था 1590 से 1591 में। तो क्योंकि कॉमेडी प्ले है तो अर्ली कॉमेडीज में ये जो है आ जाएगा, और जो मैच्योर कॉमेडी है उसमें नहीं आएगा, और समबर प्लेज ये बाकी नहीं होंगे, ठीक है। 40 इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम 2016 के पेपर में ये लाइन 2 बार आई थी, एक ही पेपर में 2 बार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। तो हमने अपनी वीडियो जो पूरी जो 2001 से और 2016 तक की वो एक शेयर की थी आपके साथ में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझा था। इसकी राइम स्कीम भी हमने आपको बताई थी, ए बी और सी, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 6 लाइन स्टैंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ एज रिटन बाई दैट पर्सन्स। और अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो हमको फ्रेंड्स पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये सही, मतलब जो सही नहीं है वो करेक्ट नहीं है, वो हो जाएगा, क्योंकि ये नैरेटिव होती है किसी जो व्यक्ति होता है उसके विषय में, जो नैरेटिव कथन को बताती है, और यहाँ पर ये नेवर दिखाया गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए 43 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 43 होगा डायरेक्शन। 43 एंड 44 के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइस एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो सेम का सेम सेंटेंस ये हमको 16 वाले एग्जाम में भी आया था, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और मैंने इस बार भी उसको अपलोड किया था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, तो उसमें सारे कंडीशन के रूल जो है दिए गए हैं। 44 में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है, और जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम दैट या किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन वर्ड को उठा के रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के पैटर्न पर हम उसको बना देंगे। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड होगा इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 45 और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10,000 शाह आई एट ए ग्लैंस। यहाँ पर ये डैफोडिल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, ये वहाँ से लाइन ली गई है, डैफोडिल या आई वेंडर लॉनली एज ए क्लाउड, और हाइपरबोल यहाँ पर ये ऑप्शन यानी बी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको क्वेश्चन आपके क्लियर हो होंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए ट्रू नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सारे अगर देखा जाए तो नोबल के विषय में सत्य बातें हैं, सी सही नहीं है। लाइसेंडर इज करेक्टर इन। लाइसेंडर जो करेक्टर होगा मिडसमर नाइट ड्रीम में होगा, और इसमें एक जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें हर्मिया से रिलेटेड पूछा गया था, तो हमने उसमें इसका एक ओवरव्यू पूरे प्ले का बहुत छोटी सी माइन्यूट समरी जो ये कहें कि क्रीम थी वो उस क्वेश्चन के अंतर्गत बताई थी हमने। 7 लाइन याम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइम ए बी और BCC इज कॉल्ड, तो दैट इज कॉल्ड राइम रॉयल, ठीक है। और हीरोइक कपलेट आप जानते हैं, टेरसेट आप जानते हैं, ट्रेजरिमा आप जानते हैं, सब कुछ हमने कराया है दोस्तों, सारा बिल्कुल वहीं से लगा है। देखिए बस सवाल ये है कि आपको जो है दिखावा चाहिए, फैशन चाहिए, जो ज़्यादा जितनी बातें आपसे करेगा, जितना ज़्यादा फैशन में आपको दिखाएगा दोस्तों आप वहाँ पर जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, और आपको केवल प्रोनाउंसिएशन सीखना है, आपको कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना।
तो कोई बात नहीं, आप कंटेंट को छोड़िए, आप केवल प्रोनाउंसिएशन पे याद जोर दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क सीधा सीधा अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, क्योंकि ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपैजिटिका 1644, ऑन सेक्सपेस 1630, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर। वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर प्ले हमने अपनी जो वर्ड्सवर्थ की सीरीज थी और जो वीडियो हमने बनाया था, हमने पहले कहा था कि आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सेकंड पार्ट में ही क्वेश्चन नंबर ये मिलेगा आपको 39 में दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, देख लीजिए पार्ट 2 में 39 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर गोइंग ऑन द, देखिए अब यहाँ पर वाज आ रहा है तो ये सीधे सीधा यहाँ पर टिक किया हुआ, उन्होंने भी ठीक करके शायद वो आए हैं। जब 2 पर्सन आ रहे हैं, कंजंक्शन जो कुमुलेटिव कंजंक्शन हमारा उससे जुड़े हुए हैं, तो वो उसमें जो है वर आ जाएगा। कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हमेशा 2 सिंपल कथन को या 2 सिंपल सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनक्रिप्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एट द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। सभी जो सेंटेंस है उसमें आपको मतलब सारे पार्ट को पढ़ना है और उसका सही ऑप्शन को चुनना है। तो ईच सिगरेट विच, तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है। या तो ये प्लूरल होना चाहिए था, और दोस्तों अगर प्लूरल भी नहीं होता तो ईच के बाद में ये विच नहीं आएगा, ठीक है। या तो सिंपल सी बात है कि ईच सिगरेट्स यहाँ पर जो है प्लूरल होता ये, और प्लूरल भी नहीं तो क्योंकि बाकी ए पर्सन स्मोक डज सम हार्मफुल एंड इवेंट्स और इसरी डिजीज फ्रॉम द इट्स इफेक्ट, तो ये बाकी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही मिस्टेक है। 55, फाइंड आउट द मोर सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन। द बॉक्सेज, दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल। फुल तो फुल ऑफ, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फुल ऑफ बुक्स। What is the grammatical status the underlined word in the following sentence? Vasco da Gama was first to round the cape of the Good Hope. तो ये क्योंकि 2 प्लस राउंड आ रहा है, तो राउंड मीन्स घूमना भी होता है, चक्कर लगाना भी होता है, तो इसलिए टू राउंड ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये वर्ब आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा, फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ क्लोजर ड्रामा। तो क्लोजर ड्रामा के विषय में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोजर ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर टू बी स्टेज इन थिएटर, यानी स्टेज पर परफॉर्मेंस की अपेक्षा वो जो है कुछ पढ़ने के लिए ही बस वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट 58, द प्रोज गॉथिक नॉवल डेनोट्स। तो प्रोज गॉथिक नॉवल जो डेनोट्स करते हैं वो टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच वाज बीन 2001 का क्वेश्चन पेपर आप हमारा देख लिए। पहला प्रश्न ही 2001 जो मास्टर वीडियो है दोस्तों, उसमें पहला प्रश्न आपको यही मिल जाएगा, गॉथिक नॉवल डेनोट्स, ठीक है। हम आपको सोर्स भी बताते हुए चलेंगे, हमने आपको कहाँ कहाँ किस किस वीडियो में प्रश्न कराए हैं। 59, एन शॉर्ट कंपोजिशन। और फ्रेंड शॉर्ट कंपोजिशन जो होगा देखिए वो आपका हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ए शॉर्ट कंपोजिशन प्रोज द अंडरटेक टू डिस्कस ए मैटर एक्सप्रेस पॉइंट्स ऑफ व्यू परसुएट्स। तो यहाँ पर जो है ये बी सही हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस सो दैट द कंप्लीट। तो वी डिड नॉट गेट होम, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। अब टाइम के लिए यहाँ पर जो सबसे फिट प्रीपोजिशन है वो टिल आ जाएगा, यानी कि हम 2 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुँचे। माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी मेरे जो विचार हैं वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट, लेकिन तुम्हें इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए। किस लिए? टू योर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, द फोरसाइट सागा फोरसाइट बिलोंग टू, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार मैं बता रहा हूँ, विलियम
सॉरी जॉन गल्सवर्दी की हमारे एक वीडियो देख लिए, और इस वीडियो में इस प्रश्न पेपर में आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो हमारी उस वीडियो में ना मिले, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो टिपिकल सिटी फैमिली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेडी फाइंड आउट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों चारों स्टेटमेंट्स को दोस्तों मैंने पढ़ा है, तो इसमें स्टेटमेंट्स 3 और 4 सही हो जाएगा। हेमार्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और द एनागोनराइसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून, हैप्पीनेस टू डिजास्टर, यानी जो उसका एनागोनराइसिस होती है दोस्तों ट्रेजेडी में, उसका रिवर्सल जो होता है फॉर्च्यून का, वो ही उसको हैप्पीनेस से उसके डिजास्टर की ओर लेके जाता है। तो दोनों ऑप्शन यही सही हो जाएंगे, और 2 के अलावा इसमें कोई ज़्यादा का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 3 और 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पर 63, तो 63 के बाद में 64। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाई जॉन गल्सवर्दी। तो जॉन गल्सवर्दी के द्वारा जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, इस टाइप 3 हो जाएंगे, एप्पल कार्ट नहीं होगा। 65 इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर। द सोलिटरी रीपर बहुत अच्छे से हमने कराया था, बिल्कुल कहाँ से गा रही है, किस भाषा में गा रही है, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है, पूरा हमने अपनी एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैक बर्थविक सिल्वर बॉक्स में करेक्टर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इट इज़ रिटन बाय ए ग्रेट ऑथर, इट इज़ ए मेमोयर, और द फर्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए मेमोयर मीन्स भी जो है कहीं ना कहीं वो ऑटोबायोग्राफी से संबंधित होता है, यानी मेमोयर भी जो लेखक की याद होती हैं, चाहे तो अपने द्वारा लिखे उनको या किसी और के द्वारा लिखे जाए, वो भी ये कहें कि एक तरीके से बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों के लिए मेमोयर का प्रयोग किया जाता है। तो सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ वर्क नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द इनर वर्जन। देखिए ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखा गया है, ऑन द लेट मैजिकन पाईमोंट लिखा गया है, और ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, 69 को बहुत जरूरी है आपको देखना। 69 में मेरे अनुसार 2 आंसर ठीक होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से जो मोस्ट सुटेबल दोस्तों आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है आपत्ति डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग, जी चल रही है वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। तो बैलेड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद में ऑप्शन नंबर बी मिलता है कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि वो सिंगल एपिसोड में कभी नहीं गाया था, वो हमेशा ग्रुप में गाता है, फोल्क में गाया जाता है। क्लियर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस को फाइंड करना है। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा, हाउ ब्यूटीफुली द स्टोरी इज टोल्ड। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई ब्रोक द ग्लास, कंप्लीट सिंपल सी बात है, बाई चांस आ जाएगा। द सोल वाज लाइक ए स्टार, लंदन 1802। क्लियर। या पोएम टू मिल्टन भी हम इसको कह देते हैं। 73 होगा। 74 को देखते हैं। देखिए 74 जी 74 दोस्तों 74 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स, fear for which here these
तो अनबेड एयर यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेड, जॉन गल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर, जी विलियम शेक्सपियर, सोनेट नंबर 104 में ये लाइन आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कॉक्सन इज अ करेक्टर। तो कॉक्सन बहुत सिंपल सी बात है, सारे हमने करा चुके हैं और अपने नोट्स जो प्रोवाइड कराए थे उन सभी में ये सारी चीज़ें मेंशन थी। जस्टिस में आ जाएगा स्टोरी इन वर्स प्रोज ऑफ डबल मीनिंग, तो इसमें आपका आ जाएगा देखिए एलोगरी। तो एलिगरी, फेबल और प्रेबल, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो दो ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एलोगरी और फेबल यहाँ पर भी दोनों जो आंसर है वो आपके सही बैठते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो एलेगरी, फेबल और एक चीज़ और हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी प्रेबल। इन तीनों में जो है जो एक डबल सेंस स्टोरी का निकलता है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं तो तीनों का आप पढ़िए डिटेल में, आप गूगल चेक कीजिए, रंजीत सिंह की बुक उठा लीजिए, अरोड़ा जी की बुक उठा लीजिए या एम.एच. अब्राहम, किसी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स में दिया गया है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। अपोजिट देखिए अपोजिट नहीं है, अपोजिट है, तो अपोजिट का मीनिंग हो जाएगा सूटेबल। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू, तो 15 माइल्स को एक सिंगल यूनिट के रूप में दर्शाया गया है। जब सिंगल यूनिट के रूप में दर्शाया गया तो यहाँ पर आर नहीं इज होना चाहिए। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे और मोस्टली सोच के होंगे सभी ने शायद एजेनेंस यहाँ पर लगाया होगा, क्योंकि ए साउंड आपको आ रहा है। लेकिन हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जब या तो कॉन्सोनेंट साउंड या फिर जो सेम सिमिलियर साउंड होते हैं, ध्वनि साउंड जो होते हैं वर्ड की, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। फाल्डर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही कर देंगे। जस्टिस में है आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव फिल दो, यहाँ पर दोस्तों ये जी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 81 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 82 आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में एरर पार्ट आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी हमारा द नंबर आएगा तो द नंबर, द मैन, ये इस तरह से अगर कुछ भी आएगा तो वो सिंगुलर यूनिट होती है। अगर ए नंबर आता है, ए लार्ज ऑफ नंबर आता है, ए मैनी नंबर ऑफ आता है, तो वहाँ पर वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच, तो बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। फ्रेंड्स बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री सॉरी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे। देखिए जो पहला मीनिंग है इसका मीनिंग होता है स्वदेश लौटना, यानी कि रिपीट्रिएट का मीनिंग होता है दोस्तों स्वदेश लौटना। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्योंकि बैनिश में होता है देश निकाला देना, यानी किसी को देश से निकाल देना, किसी गलत काम के लिए निकाल देना। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनना, आपको कोई कुछ गलत काम कर देता है उसको देश निकाला देना। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट प्ले आपने पढ़ा होगा, तो जब रोमियो जो है टाइबाल्ट का मर्डर कर देता है तो उसको जो है देश निकाला दे दिया था, तो वो बैनिश कर दिया था उसको। ठीक है, तो वो गलत काम करता है। तो यहाँ पर ये होगा, इसका मीनिंग होगा स्वदेश लौटना। और दोस्तों इमिग्रेट का मीनिंग होगा स्वदेश में बसना। और इसका दोस्तों देखिए इमिग्रेट का मीनिंग हो जाएगा परदेश में बसना। ठीक है, किस में बसना, परदेश में बसना, यानी विदेश जाकर और बस जाना। और दोस्तों इमिग्रेट का मीनिंग हो जाएगा स्वदेश त्यागना। अब देखिए स्वदेश त्यागना अपनी मर्जी से होता है, तो यहाँ पर फिर भी क्योंकि त्यागने जैसा शब्द आ रहा है और बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, तो ऑप्शन सी के साथ में आप जा सकते हैं। ठीक है, और एक्सपेट्रिएट का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा प्रवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर।
तो ऑप्शन नंबर 1 मच डू अबाउट नथिंग 1599 में ये आया था। तो यही दोस्तों लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। ये टेम्पेस्ट 1610 या 1611, सिम्बलिन 1609 और द विंटर्स टेल इज आल्सो 1609 या 16010 आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 और 85। देखिए 85 क्वेश्चन आ गया, 85 टू 91। देखिए ये आपको पैसेज है, तो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। इसमें मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहले में ऑप्शन है, पहले में दोस्तों ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले आपको ए लगाना है क्योंकि यू का साउंड आ रहा है। ठीक, और चलिए दूसरे में इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। चलिए इसमें दूसरे में दोस्तों आएगा, दूसरे में आपका आ जाएगा प्यूपिल्स। देखिए क्योंकि टीचर्स एंड प्यूपिल्स जो है केवल ये कथन है दोस्तों, एक अर्थशास्त्री का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद पेरेटो का है। उन्होंने कहा था कि केवल कि ईंट और गारों से केवल जो है कोई बिल्डिंग नहीं बनती या घर नहीं बनता, घर बनता है परिवार के रहने वालों से। तो कोई यूनिवर्सिटी केवल इसलिए नहीं कि उसको दीवार खड़ी कर दी, बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी। तो बिल्डिंग बनाने से दोस्तों यूनिवर्सिटी या विद्यालय नहीं बन जाता, विद्यालय बनता है छात्र और शिक्षक जब उसमें जाते हैं उनसे। तो इसलिए यहाँ पर प्यूपिल टीचर्स आ जाएगा। और देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 87, तो देखिए 87 में नॉलेज विच दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मेक्स। ठीक है, देखिए मेक नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और फॉर्म्स होता है दोस्तों किसी चीज़ का निर्माण करना हमें, ठीक है ना, यानी कोई नई चीज़ है उसका निर्माण करना कहलाता है फॉर्म। और क्रिएट्स भी किसी बड़ी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही बनता है वो आपका मेक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 में दोस्तों क्या कह रहा है, द यूनिवर्सिटी इज द स्नॉक्चरी ऑफ द। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। और देखिए इंटेलेक्चुअल के बाद में यहाँ पर जो 90 है, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवॉल्यूशनरी, तो ये आपका हो जाएगा इंटेलेक्चुअल होगा। और तो 89, तो 89 को देखेंगे, हाँ, दे हर्टली रूट्स नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपुल। तो 89 में प्यूपिल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि दे भी हो सकता है यहाँ पर और हु भी हो सकता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फिर भी आप जिसके साथ में चाहें उसके साथ में जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो सकते हैं, फिर भी चलिए आप एक को ठीक मान लीजिए। बाकी फिर भी दोस्तों मैं ए से संतुष्ट नहीं हूँ, इसके साथ में हु भी हो सकता है। ठीक, कोई बात नहीं दोस्तों, नो वन इज़ परफेक्ट, और कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमें आती हों। और यहाँ पर दोस्तों ये अचीवमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये 90 है, नेक्स्ट आप अपने इस तरह से देखिए, इसको मैच कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल्स आ जाएगा, यानी हम हमेशा जब वो कोई भी चीज़ की स्टार्ट होती है तो हम जो है एक सिद्धांत की बात करते हैं। ये प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक वाला हो जाएगा और ये प्रिंसिपल दोस्तों सिद्धांत वाला हो जाएगा। क्वेश्चंस की बात नहीं करते हैं हम, इश्यूज की बात नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स। तो सेवरल पार्ट्स को देख के आपने सोचा होगा अमंग लगा दें। देखिए अमंग होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के बीच में बांटते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को हम फॉर्म में बदलते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आ जाएगा। योर बिहेवियर दोस्तों ऑफ आ जाएगा। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव बिल्कुल सही है, और विलियम शेक्सपियर का कारपेन, इसको बाद में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। और पहले होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का रेवोल्यूशन और विलियम वर्ड्सवर्थ का रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो ये भी सही है और ये भी सही, तो ये आपका सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आंसर के रूप में आपका सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। ठीक है, 96 विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो
तो कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, कई बार हमने आपको बताया है अपनी वीडियो में, आप मास्टर वीडियो को हमारी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल में आप देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट 96 हो गया। तो 96 के बाद में फ्रेंड्स 97 कहाँ पर, ये रहा देखिए 97। और 97 दोस्तों होगा द करेक्टर, बहुत सिंपल से करेक्टर है ओफिलिया। ये जर्ट्रूड की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है तो हेमलेट में मिलते हैं। ओफिलिया उसकी बिलव्ड और जर्ट्रूड उसकी मदर है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ एम्पल, एम्पल का हो जाएगा मीगर। दोस्तों एम्पल मीन्स होता है थोड़ा, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, और सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त होता है। मीगर मीन्स थोड़ा होता है, लेकिन स्कैरसिटी मीन्स दोस्तों कमी होती है, जो कि एक नाउन बन जाएगी। लेकिन एडजेक्टिव का जो वो होता है, जो सिनोनिम्स होगा एडजेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 99, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ लिस्ट ऑफ इट लास्ट नाइट। तो हमारे पास में बहुत सारा समय था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए, चारों को हम पढ़ते हैं। वाट मैरी टाइम दे हैड द नाइट, वाट ए मैरी टाइम वी हैड। अब यहाँ पर हैड आ रहा है, तो हैड आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी 100। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले ओमिटेड पेरिकल्स। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के अगर हम दो कोटेशन को छोड़ दें तो सारे जो आपको क्वेश्चन है वो हमारी जो एक मैराथन क्लास है विलियम शेक्सपियर की, उसी में आपको मिल जाएंगे। बाकी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। या एक हमारी आप मास्टर वीडियो देख लीजिए 2001 से और 2016 तक की, उसमें भी आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो कहाँ गया, ये चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो फ्रेज होगा दोस्तों मेकिंग फायरवर्क्स। तो मेकिंग फायरवर्क्स के दोस्तों आपके लिए हो जाएगा पायरोटेक्निक्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी। अब देखिए 1 मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक द नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। अब यदि आप जो है नेटिव जो स्पीकर्स हैं उनसे बात करके जो है अपना लाभ उठाना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्लॉज कंप्लीट हो गई। पहले 2 ऑप्शन को आपको देखना है बहुत ध्यान से। एक क्लॉज कंप्लीट हुई, यहाँ से दूसरी क्लॉज शुरू हुई है। अब जब दूसरी क्लॉज शुरू हुई है तो दूसरी क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये जब यू आ रहा है तो हम हमेशा, हमने भी बताया था पीछे कि जब ये ऑप्शन है तो हम इसमें और इसमें दोनों को देखते हैं। अब इसमें यू है और यहाँ पर वंश है, तो हम वंश के अनुसार यहाँ पर वन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर यू के अनुसार हम यहाँ पर योर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम करेक्शन करते हैं हम हमेशा पहले वाले के आधार पर बाद वाले ऑप्शन में करेक्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे विचार से सही हो जाएगा। मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन वर्ड का मीनिंग होगा और ये हो जाएगा एंगर विद सरप्राइज। द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लपी हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी फ्लपी। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनेसेंस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर इन। तो रिनेसेंस को आप जानते हैं कि जो लेट 16th सेंचुरी थी, लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर बाकी क्योंकि केवल 16th सेंचुरी का मेंशन है तो 16th सेंचुरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नोवेल्टी रिटन बाय। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक बार फिर से
स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो दी गई है जैकोलिन, यानी कि जोसेलिन ये पर हो जाएगा। जैकोलिन गैल्सवर्दी के द्वारा कोई वर्क नहीं है। क्लियर। तो ऑप्शन बी फिर भी सही हो जाएगा आपका जैकोलिन, क्योंकि आयोग ने पिछली बार इसी ऑप्शन को माना था। 107 व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि प्रीपोजिशन आ रहा है और ये एडजेक्टिव आ रहा है ग्रेट। अब प्रीपोजिशन और ग्रेट के बीच में राउंड आ रहा है, तो सीधी सी बात है, अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 108 दोस्तों 108 हो जाएगा। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेंट्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो एक इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है या कन्वर्स करता है, वार्तालाप करता है। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस में से अंडरलाइन वर्ड को आप फाइंड कीजिए। तो एवरीबडी जॉइंस हैंड्स डांसेस राउंड। अब ये यहाँ पर डांसेस वर्ब आ गई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये यहाँ पर एडवर्ब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस बट वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज, यू शुड एक्ट लाइक मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस, आई विल वेट हेयर अंटिल यू कम। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सही नहीं होगा। टेबल फेबल। तो फेबल को अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आया था दोस्तों, फेबल को क्या कहते हैं, वो एलोगरी से संबंधित था, और यहाँ पर दोस्तों ये आ गया है आपका फेबल। तो फेबल का मीन्स प्रेबल, और इसी को हम एलेगोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, एलेगोरी, फेबल और प्रेबल, तीनों का मीनिंग एक ही है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बायोग्राफी के संबंध में दोस्तों जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा वो ऑप्शन डी देखेंगे। बायोग्राफी इज लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। देखिए 20th सेंचुरी में हम बायोग्राफी नहीं पाते हैं। आपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की जो बायोग्राफी पढ़ी होगी, महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ी होगी, और ढेर सारे जो हमारे ये कहेंगे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ग्रेट लीडर्स रहे, उनकी बायोग्राफीज आपने 20th सेंचुरी से पहले भी पढ़ी होगी। ठीक, उससे पहले भी बायोग्राफीज लिखी जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे। तो एसे के संबंध में कौन सा जो है दोस्तों वो सही नहीं होगा। तो ए बी सी डी। चार ऑप्शन पर देखने के बाद में मिलता है ऑप्शन नंबर सी, द एसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट विद अ लिबरल यूजेस ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट्स, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ऑनर टू ऑग्यूमेंट इट्स अपील। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ ए पोइट्री इज नॉट ट्रू। तो लिरिक के विषय में एक ही चीज़ सही नहीं है यहाँ पर कि 40 लाइन्स को था, 40 लाइन्स की सोनेट होती है। लिरिक में कोई भी ये कहें कि ऐसा बाउंडेशन नहीं कि वो 40 लाइन्स में होगा। और द टर्म कार्प डिम मीन्स, कार्प डिम का मीन्स होगा सीज ऑफ द डे, बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। 16, शेक्सपियर प्ले लव्स लेवल लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 जी, ये लास्ट स्लाइड होगी। और देखिए 10117, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज
ग्रामेमेटिक प्रोज स्टाइल। तो एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा, फ्रैंकिस बेकन को जाना जाता है। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू, तो जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग करते थे दोस्तों रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड, जो पिनारे थे यानी वो उनके समकालीन थे, वो वहाँ से उनके उससे बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विल नो वन टेल मी व्हाट दिस इज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये सोलिटरी रीपर से लिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी। दोस्तों मर्सेनरी वो सैनिक, स्पेशली सैनिक के लिए यूज़ किया जाता है, और सैनिक भी किस तरह के, जो मतलब पेड, एक तरीके से पेड मतलब सैलरी पर काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए मर्सेनरी यूज किया था। तो इसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो हो जाएगा मोटिव टू अर्न मनी। और ये आपको दोस्तों किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगा। ये आपको देखिए कौन कौन सी बुक में देखने को मिलेगा आपको, ये रंजीत सिंह की बुक में देखने को मिल जाएगा, पीछे प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरैलिटी। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, नॉट अब नहीं है तो एस्ट्रोफल पास्टोरैलिटी है, लाइसिडस पास्टोरैलिटी है, थायरेसिस पास्टोरैलिटी है। तो इलेजी रिटिन कंट्री चर्चयार्ड सिर्फ इलेजी है, पास्टोरल इलेजी दोस्तों नहीं है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वाज एडिटेड बाय। तो जो फर्स्ट फोलियो था, और फ्रेंड्स वो आंसर हो जाएगा आपका, एडिट किया गया था वो हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा वो किया गया था। और 123, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासीफाइड एज ए रोमन प्ले। तो रोमन प्ले दोस्तों नहीं होगा। देखिए तीनों, एंटियोनी, क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलानस, ये सारे रोमन प्ले हैं, तो इसमें रोमन प्ले नहीं होगा, हैमलेट। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 हो जाएगा, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ही वाज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। तो ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आज की वीडियो का दोस्तों यानी इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। तो मेमोयर के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखना चाहेंगे कौन सा सही नहीं है। इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट द ऑथर्स डेवलपिंग द सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन। तो देखिए फिर से वो नॉन कह रहा है, नॉट। तो ये जबकि एम्फेसिस किया जाता है, उसकी जो मेमोरी होती हैं उनको एम्फेसाइज इसमें किया जाता है। यानी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, और मेमोयर जो है ये भी बताया था मैंने, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों से संबंधित होता है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो स्पेशली जो करेक्ट नहीं है दोस्तों, फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है मेमोयर के विषय में। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट हो जाएगा, मेमोयर इज़ अनदर नेम। तो मेमोयर का दोस्तों जो अनदर नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में इस वीडियो में इतना ही। जो भी कुछ है आपके सामने है। अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित आपकी कोई भी राय हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक प्रयास है आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करने का। ये ऑथेंटिक की नहीं है, ऑथेंटिक की आ जाएगी, आप उससे मैच कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियो जब हम डालने वाले हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो पहले फोकस टीजीटी का था, और अब हम पीजीटी और जो सुपर टेट एग्ज़ाम है उससे संबंधित वीडियोस लेकर आएंगे। तो फ्रेंड ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में ना रखकर कंटेंट को ध्यान में रखिए। अगर कंटेंट आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, गुड मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों 12 से समय देखिए ऊपर हो चुका है, 12:20 हो चुकी हैं जब मैं इस वीडियो को बनाकर हट रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए।